कहाँ गया था बाबू? प्रियांशु ऑन करो जी। कल वाला लेक्चर देखी भी? पलक। नहीं सर, अभी मोनू है ऑन ना, करो। ये लेक्चर होने के बाद देखूंगी। बोली देखते चलोगे तो ना इलेक्ट्रिसिटी क्लियर होते चलेगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर पार होते चलेगा। नहीं सर, अभी इस लेक्चर के बाद पक्का देखूंगी। चलो सम्या, अनीसा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। देखिए मेरे लाल, समझते हैं क्या नहीं है जो समझना है बाबू। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी ट्रिकी रहता है। जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को अप्लाई करना है बेटू, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में बाबू आपको सर्किट को सोल्व करना। तो ऐसा नहीं बाबू कि आपको तीन को सीरीज में दे देगा, कहेगा वोल्टेज करे, वो रेयर केस, बहुत आसान वाला होता है। कुछ क्वेश्चन वैसा रहेगा बाबू जहां पे आपको थिंक करना पड़ेगा, फ्री में बाबू थोड़ी मार्क्स देगा। तो आपको क्या बोले थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। याद कर लीजिएगा, कहीं भी दो अगर सर्किट है पैरेलल है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, सीरीज में करंट सेम होता है। इतने बातें याद रखना। कह रहा है क्या बाबू? क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर। ये कोई सर्किट है बाबू, फिगर में दिया हुआ है ना? ठीक से कह रहा है क्या बाबू कि द वोल्ट मीटर ऑन द लेफ्ट साइड बाबू रीड 10 वोल्ट। लेफ्ट साइड बाबू मान लो ये रेसिस्टेंस है, इसके क्रॉस भी लिखल है, गोला में भी लिखा हुआ, मतलब ये वोल्ट मीटर है ना? गोला बना के भी लिखा तो आपको सिंबल बताए हैं बाबू मेरे, सिंबल बताए ना जी, इसी दिन के लिए बताए थे। गोला में भी लिखा मतलब वोल्ट मीटर, मतलब इस रेसिस्टेंस, इसका दोगो टर्मिनल कहाँ है मेरे लाल? इस रेसिस्टेंस के किनारे पे है, मतलब बाबू 10 वोल्ट, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 10 है ना? ये वोल्ट मीटर हम लोग इस रेसिस्टेंस के दोगो टर्मिनल से कनेक्ट कर लेना बाबू, है ना? तो ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब यहाँ पे इसी के पैरेलल में, तो 10 वोल्ट बता रहा है वोल्ट मीटर, तो 10 वोल्ट के कर बताएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इस रेसिस्टेंस का 10 वोल्ट बताएगा, मतलब ये जो 10 वोल्ट है इस रेसिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट का। कहे का मतलब ई हुआ बिट्टू। जस्ट ऑन करो जी। अगला मेरे लाल 8 वोल्ट है बाबू। तो 8 वोल्ट कौन से रेसिस्टेंस का क्रॉस है? ये 4 ओम के रेसिस्टेंस। यहाँ पे बोला मेरा नहीं समझ में आता था, दूगो वायर, एगो एक करेने वायर, एगो एक करेने वायर कर ला, टेंशन आपको तक दिक्कत के है ना? तो दूगो वोल्ट मीटर है बाबू मेरे, है ना? एगो वायर ऐसे कर लो, एक ऐसे कर लो, नीचे कनेक्ट रखो। तो इस रेसिस्टर, ये वोल्ट मीटर 8 वोल्ट बता रहा है, किसका? इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका 8 वोल्ट है। वोल्ट मीटर वोल्टेज बताओगे, तो जिसके क्रॉस लगाओगे बाबू उसका वोल्टेज बताएगा। समझ में आता? बस, तो वोल्ट मीटर देख के हमको डरा गया दिया था, है ना? वोल्ट मीटर देख के हमको डरा दिया था, कुछ नहीं था। ये 8 वोल्ट इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आया होगा, कहां से आया होगा? बैटरी से आया होगा कि नहीं? आगे पढ़ो, उधर 8 वोल्ट, इधर 10 वोल्ट। करेंट थ्रू द बाबू रजिस्टर्स आर, इस रजिस्टर्स में कितना करंट जाएगा ये कह रहा है। ये बैटरी बाबू वोल्टेज सप्लाई करेगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा? दूसरा रेसिस्टेंस वैल्यू आर, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, ये जो बैटरी है बाबू मेरे, इसका जो वोल्टेज है ये वोल्टेज निकालना है। 3 क्वेश्चन कह रहे हैं, है ना? आएगा तो 2 मार्क्स में आ सकता है, चाहे एक एक मार्क्स में करेगा, इसको एक एक मार्क्स देगा तो 3 मार्क्स बना के दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही सब क्वेश्चन बाबू मेरे, कैसे निकालो? इजी है मेरे ला, कुछ नहीं है। ये वोल्टेज 10 वोल्ट किसका? इस रेसिस्टेंस का बता बाबू, बता दिया कि हाँ 10 वोल्ट है। 8 वोल्ट का कर है इस रेसिस्टेंस का, बस वोल्ट मीटर का काम खत्म। अब हमको सर्किट से डर लग रहा था, अब हमारे लिए सर्किट आसान हो गया, वोल्ट मीटर का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। वोल्ट मीटर सिर्फ क्या करेगा? वोल्टेज बता देगा, है ना? वोल्टेज बता दिया, मतलब यहाँ का 10 वोल्ट है, यहाँ का 8 वोल्ट है, खत्म हो गया। अब समझना है। तो देखो मेरे ला, इस तरह से अब हमको बाबू यहाँ का वोल्टेज नहीं दिला है, करंट तो जाएगा ही। बात समझिए, ये वोल्ट में ये जो बैटरी है बाबू ये करंट भेजबे करेगा, मान लो आई करंट भेजा, तो करंट तो हमको नहीं दिया हुआ, लेकिन करंट हम लोग निकाल सकते सर, शांति से समझना।
देखो इस रेसिस्टेंस का हमको बाबू ये 4 ओम के रेसिस्टेंस के क्रॉस रेसिस्टेंस दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है। तो ओम्स ला लगा के बाबू इस बाबू रेसिस्टेंस में कितना करंट जा रहा होगा नहीं निकाल लेंगे। अरे करंट तो मेरा बैटरी ये भेजा होगा, लेकिन करंट को यहाँ पे वैल्यू ना दे ले है। इनडायरेक्टली बाबू आपको यहाँ पे इस रेसिस्टेंस का वोल्टेज 8 वोल्ट दे ले है, और बाबू 4 ओम का रेसिस्टर दे ले है। तो एक बार क्रॉस करंट ना निकाल लेगा इस रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा कि नहीं। इस रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, तो ओम्स लॉ लगाएंगे बाबू। आई बराबर कितना V बटा आर। यहाँ का वोल्टेज 4 वोल्ट, अभी समझना लिखना नहीं है। यहाँ का वोल्टेज 4 है, नीचे 4, यहाँ का वोल्टेज 8 हो गया। वोल्टेज कितना हो गया मेरे लाल, 8 हो गया। रेसिस्टेंस 4 हो गया, तो 8/4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इस रेसिस्टर्स में बाबू 2 एम्पेयर का क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा। बात समझना है। वोल्टेज दिल है, रेसिस्टेंस दिल है, तो ओम्स लॉ लगाएगा V बटा R से, तो करंट ना निकलेगा। तो ये रेसिस्टर में 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो करंट कहां से आएगा, कोई देने वाला रहेगा तब ना जी। तो जो आपका सप्लाई वोल्टेज रहेगा वही ना करंट देगा। बात समझो, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे बाबू है ना, इस रेसिस्टर्स में 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो कहां से, आसमान से आएगा कि करंट जब भी आएगा पीछे कहीं सर्किट से आया होगा। मतलब बाबू इस वायर में बाबू, चूंकि ये दोनों कैसे सीरीज कनेक्टेड है, तो 2 एम्पेयर का करंट इसमें जा रहा है, तो ये पीछे से कहीं 2 एम्पेयर का करंट आया होगा, है ना। ये पीछे से आया होगा कहीं 2 एम्पेयर का करंट, तो कहां से आया होगा, ये वोल्टेज जो बैटरी है वही 2 एम्पेयर का करंट भेजा होगा मेरे लाल। बात समझ में आता है। ए बेटू ऑन करो जी, जस्ती बाबू पलक से ऑन कीजिए। ठीक, तो इसमें हमको करंट निकल गया सर 2 एम्पेयर। नेक्स्ट मेरे ला, अब यहाँ का रेसिस्टेंस निकालना। तो 10 वोल्ट का बैटरी है, 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है। क्योंकि बाबू ये 2 एम्पेयर इसमें करंट निकल गया, तो कहां से आएगा, ये बैटरी ये ना सप्लाई करेगा 2 एम्पेयर का करंट, है ना। ठीक, आगे समझो। अब 2 एम्पेयर का करंट मेरे सर्किट में फ्लो हो रहा। अब इस रेसिस्टेंस के क्रॉस बाबू, है ना, 10 वोल्ट दिया हुआ रेसिस्टेंस आर है, और 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है। तो आर नहीं निकल जाएगा, ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेगा तो V बराबर आई आर, है ना। वोल्टेज दिल है 10 वोल्ट, कहां से 10 वोल्ट आया, 10 वोल्ट एक क्रॉस वोल्ट मीटर जो लगाए थे वही रीडिंग बताया कि यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट हो गया बाबू। करंट कितना हो गया, 2 हो गया, रेसिस्टेंस आर हो गया। तो आर की वैल्यू 10/2 नहीं निकल जाएगा पलक, बराबर आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना हो गया, सिंपली 5 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, है ना। आगे कह रहा है वोल्टेज मेरे लाल, ये सप्लाई वोल्टेज कितना है। तो जो वोल्टेज यहाँ है, जो वोल्टेज यहाँ है, यही दोनों वोल्टेज का सम नहीं सप्लाई वोल्टेज होगा। आपको क्या बोले थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बट जाता है। तो जो बटता है बापू मेरे, जितना सप्लाई वोल्टेज रहेगा वही में ना बटेगा। तब सप्लाई वोल्टेज ना दिया हुआ है, अब यहाँ का वोल्टेज दे दिया, यहाँ का वोल्टेज दे दिया, तो ये दोनों वोल्टेज का जो सम होगा बाबू उतना ही नहीं सप्लाई करेगा। तो 10 वोल्ट और 8 वोल्ट मिलकर कितना, 18 वोल्ट। तो ये बैटरी आपका 18 वोल्ट होगा मेरे लाल, जिसमें 10 वोल्ट यहाँ जा रहा है वोल्ट मीटर से, और 8 वोल्ट यहाँ जा रहा है। तो अभी आपको क्वेश्चन कैसे कर दिया, 18 नहीं दिया, मान लो 18 नहीं दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के बाबू रीडिंग बता दिया कि 10 वोल्ट ले रहा, यहाँ वोल्ट मीटर लगा के रीडिंग बता दिया कि 8 वोल्ट ले रहा, है ना। अभी यह गायब कर दिया। तो क्वेश्चन तो किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। बात है आप दिमाग कैसे अप्लाई कर रहे हो, यानी कुछ ऑन करो जी, बंद के लिए जाता, है ना। तो ये 10 वोल्ट यहाँ, 8 वोल्ट यहाँ, ये दोनों का सम जो सप्लाई होगा वही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सर्किट को सोचना रहता है मेरे भोले, है ना। इजी था, कोई ज्यादा टफ था नहीं बहू मेरे। सॉल्यूशन कैसे बनाइएगा भोला मेरा, वो भी एगो से गड़बड़े बाबू मेरे, है ना कि नहीं। समझा बिट्टू, ये यस। भोला बिट्टू। तो सोचना पड़ेगा बाबू, खाली इजी इजी वाला सीरीज पैरेलल वाला सर्किट मत सोल्व करो, नहीं तो एग्जाम में फिर अटक जाओगे। कि सीरीज पैरेलल वाला खाली सोल्व करके ताली बजा ली, वो सही चीज नहीं है ना। हाँ सर, यहाँ पे क्या था बाबू मेरे, एक 10 वोल्ट वोल्ट मीटर है, 10 वोल्ट बता रहा है।
यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है बाबू मेरे, 8 वोल्ट बता रहा है ना। हाँ सर, सॉल्यूशन बाबू है ना। तब वोल्टेज इज अक्रॉस बाबू 4 ओम रेसिस्टर्स, क्या लिखेंगे? वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर्स। 4 ओम रेसिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए बाबू फ्रॉम ओम्स लॉ से मेरे लाल V बराबर आई आर, रेसिस्टेंस दे है, वोल्टेज दे है, आई बराबर V बटा आर बाबू। 8 वोल्ट बटा आर बराबर 4 ओम, तो आई बराबर 2 एम्पियर। तो करंट थ्रू 4 ओम रेसिस्टर्स कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। इसलिए करंट बाबू, करंट थ्रू 4 ओम रेसिस्टर्स कितना हो गया? सॉरी ओम, 2 एम्पियर का करंट हो गया। क्योंकि बाबू आर आर रेसिस्टर्स एंड 4 ओम रेसिस्टर्स आर बाबू सीरीज। ये तो हो गया बोला मेरा, करंट थ्रू बाबू रेसिस्टर्स आर निकालना है। आगे मेरे भोले, नीचे तो अगला क्वेश्चन। क्योंकि मेरे भोला इसके ऊपर लिखेंगे 4 ओम रेसिस्टर्स एंड आर ओम रेसिस्टर्स, 4 ओम रेसिस्टर्स एंड आर ओम रेसिस्टर्स आर इन सीरीज। आर इन किस में? प्लग सीरीज में। सो करेंट थ्रू बाबू आर ओम रेसिस्टर कितना? 2 एम्पियर ही जाएगा। इसलिए मेरे लाल करेंट थ्रू, मान लेते आर ओम रेसिस्टर, ये वाला आर है, 2 एम्पियर ही जाएगा। वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस आर ओम रेसिस्टर्स कितना? 10 वोल्ट। इसीलिए यहाँ पे पता चल गया। बी नंबर वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है बाबू। तो बी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर बाबू मेरे, भी की वैल्यू कितना बाबू? 10 वोल्ट है, 2 है बराबर आर, 5 ओम का रेसिस्टर्स हो जाए। सी नंबर सप्लाई वोल्टेज कितना? दोनों रेसिस्टर सीरीज कनेक्टेड है सर, तो वोल्टेज बाबू दोनों रेसिस्टर्स के वोल्टेज का सम 10 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट, कई वोल्ट? 18 वोल्ट।
फिर सी के बाद ए मत करना, है ना। ए पलक, मोनू शैतान सो गया जी? नहीं सर। कोई ठीक है जी? आते हैं, बरी नहीं लिखल रहे ना। लिखो मेरे बाबू अगला क्वेश्चन। कितना आएगा लब शैतान अगला बाबू? 6 एम्पियर का करंट ड्रा कर रहा है। चार आ रहा है सर। हाँ बाबू, लगभग तो वही आएगा। जल्दी लिखिए। हो गया सर। चलिए बाबू मेरे, आगे समझते हैं। लिख लिया जी? अगला समझिए। अनीसा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लिखो नुस्खा, लिख ली, बोलिए नुस्खा। यस सर। हाँ बाबू, इसमें तो महारत हासिल है सर। एग्जाम में फिर यही टैलेंट दिखाइएगा, बोले। बढ़िया से पढ़िए। आज है बाबू 19, 17 को शुरू है आप लोग का लाइफ का पहला। इसके बाद तो बाबू सोते रहना शांतनी, भर पेट सोना बाबू। 5 मार्च के बाद आके एकदम पूरा 2-3 दिन उठिएगा नहीं। कुछ कुछ बच्चे का सोना ही हॉबी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, अगला नेक्स्ट समझाते हैं। कह रहा 3 गो रसिस्टर्स है, 3 गो बाबू बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है, जिसका कुछ रेसिस्टेंस होगा बाबू। उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो बोला, तो 6 एम्पियर का करंट ले रहा है। कहां से? बैटरी से बाबू मेरे। क्या जस्ती, ऐसे कैसे जी? फिर जस्ती शैतान नहीं भेज रहा बाबू मेरे। देखो सॉल्यूशन समझो जी। क्या करा, 3 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल बाबू। 3 गो बल्ब है, कैसे कनेक्ट है सर? पैरेलल में। मान लो बाबू, एक बल्ब हो गया पैरेलल कनेक्टेड है मेरे भोले, तो एक के नीचे दूसरा बनाएंगे। ये दूसरा बल्ब हो गया, ये तीसरा बल्ब हो गया कि नहीं? हाँ सर। ये तीनों बल्ब बाबू पैरेलल कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बोला? पैरेलल कनेक्टेड है। फिलामेंट डाल दो, फिलामेंट डाल दो इस तरह से, है ना? हाँ सर। इस तरह से फिलामेंट डाल दीजिए। कुछ सप्लाई वोल्टेज होगा बाबू मेरे, भी है। क्या करा क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल बाबू विथ बैटरी बाबू। किसी बैटरी से 3 गो आइडेंटिकल बल्ब है, तो इसका कुछ फिलामेंट है बाबू, बाहर रहता। फिलामेंट में से बाबू क्या रहेगा? तार रहेगा, तार रहेगा, रेसिस्टेंस होबे करेगा मेरे लाल। तो मान लेते इसका रेसिस्टेंस आर आइडेंटिकल है बाबू मेरे। 3 आइडेंटिकल बल्ब का रहा है, आइडेंटिकल मतलब बाबू शकल सूरत सेम, तो हर एक एंगल से सेम। तो हर एक एंगल से सेम मेरे लाल, तो रेसिस्टेंस भी सेम।
मतलब इसका भी आर होगा बाबू, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। आइडेंटिकल कह रहा है, आइडेंटिकल नहीं कहता तो रेसिस्टेंस R1 R2 R3 ले लेता। उधर क्या करा मोइदीन, लेकिन रेसिस्टेंस आइडेंटिकल कह रहा है मेरे लाल, तो आर 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 हो गया। कनेक्टेड कैसे, पैरेलल में किसी बैटरी भी के द्वारा। कह रहा कितना एम्पेयर का, द करेंट रन फ्रॉम द बैटरी इज बाबू 6 एम्पेयर। ये बैटरी से बाबू तीनों बल्ब ले रहा है मेरे लाल, 6 एम्पेयर का करंट गया, यहां भी 6 एम्पेयर का करंट आएगा। अब इसमें बाबू कितना कितना जाएगा वो भी निकाल सकते, चूंकि आइडेंटिकल बल्ब है मेरे लाल। बात समझो, एक लाइन में भी आंसर आ जा सकता है कि नहीं। बल्ब मेरा कैसा बाबू, आइडेंटिकल बल्ब है मेरे भोला, रेसिस्टेंस सेम होगा, 6 एम्पेयर का करंट गया, तो जब रेसिस्टेंस सेम है बाबू तो करंट का बाबू 3 हिस्सा में सेम सेम बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा मेरे भोला, है ना। आपका बाबू बंटवारा क्या हो जाएगा, सेम सेम, मतलब 2 2 एम्पेयर का करंट हर एक में जाएगा, है ना। आगे कह रहा है द करंट रन इतना इतना, इफ वन बल्ब गेट फ्यूज, मान लो एगो बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, एगो बल्ब फ्यूज हो गया, तो कह रहा बाबू भाट विल बी द टोटल करंट रन फ्रॉम द बैटरी मेरे लाल, तो बैटरी से कितना करंट रहा होगा, यही आपको निकालना है। एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया बाबू तो बैटरी से बाबू कितना करंट रहा होगा, मान लो एगो बल्ब फ्यूज हो गया कि नहीं भोली मेरी, एक रेसिस्टर्स, 2 रेसिस्टर्स, 3 बल्ब, है ना। अब एगो बल्ब फ्यूज कर दोगे, एगो बल्ब क्या हो गया, ये फिलामेंट फ्यूज हो गया, तो जो फ्यूज हो गया उसका यूज नहीं होगा, जो बल्ब हो गया फ्यूज उसका काहे का यूज। तो अब ये बाबू कितना करंट ड्रा करेगा, है ना। जब एक बल्ब फ्यूज हो गया मेरे लाल तब करंट इसमें इसी में जाएगा, दुइये को में जाएगा, उधर तो फ्यूज हो गया था उसका कोई नहीं यूज। तो पहले तीनों था तो 6 खींच रहा था, अब 2 गो बल्ब है तो कितना खींचेगा, यही आपको निकालने कह रहा है मेरे भोला, है ना। देखो कैसे निकालोगे, इजी है, थोड़ा सा सोचना है, निकल जाता तो अच्छी बात है ना। देखो मेरे लाल 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये तीनों रेसिस्टेंस आर है बाबू मेरे, तो ये आर आर का इक्विवेलेंट कितना होगा, ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाइए, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज करंट का रेशियो निकाल लेते बाबू, वही वोल्टेज करंट का रेशियो इसमें अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, वोल्टेज रेसिस्टेंस का रेशियो, समझना है। तो ये आर 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 बाबू तीन हुआ है, तो इक्विवेलेंट इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सोचो, तीनों पैरेलल है मेरे लाल, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, आर आर का बाबू इक्विवेलेंट भोला, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर आर का पैरेलल कितना मेरे लाल, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है 3 गो, तो R बटा 3 हो जाएगा, यही होगा ना। करंट मेरा दिया हुआ है, आई की वैल्यू 6 एम्पेयर दिया हुआ, तो हम लोग यहां से वोल्टेज निकाल लेते हैं, है ना। ओम्स लगा, वोल्टेज निकालो बाबू मेरे, जो यहाँ वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसमें रहेगा, वोल्टेज तो मेरा चेंज ना हो रहा है बाबू, कह रहा वोल्टेज कोई नहीं चेंज हो रहा, करंट भलो चेंज होगा, बल्ब फ्यूज करें तो बैटरी थोड़ी हटा, बैटरी जो है बाबू वही है। तो यहां से ओम्स लगाएंगे बाबू, तो V बराबर आई आर कि नहीं, 6 एम्पियर का करंट है बाबू, R बटा 3 रेसिस्टेंस है, तो V बराबर कितना 6 इंटू R बटा 3, बात समझना इस सर्किट के लिए। और ये तीनों बल्ब को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस निकालो ना बाबू मेरे, कितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है निकाल लीजिए, कट गया मेरे भोला 2 से, तो V बराबर कितना हो गया 2R हो गया, समझिएगा बात को, वोल्टेज कितना हो गया बाबू मेरे 2R के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रहा है सर, रेसिस्टेंस अगर आ रहा है तो ये 2R वोल्टेज दे रहा है, बात खत्म। तो जितना वोल्टेज पहले ये दे रहा था बाबू उतना ही वोल्टेज अब भी देगा, है ना। कि नहीं भोला मेरा, देखते बाबू आता कि नहीं आता बाबू, वोल्टेज ये पहले तो 2R दे रहा था, अभी भी क्या देगा 2R देगा। इसका रेसिस्टेंस R है मेरे लाल, रेसिस्टेंस कितना R है, बल्ब हम लोग चेंज नहीं किए, खाली वो बल्ब फ्यूज हुआ, जो रेसिस्टेंस रहेगा वही रेसिस्टेंस रहेगा। अभी इसमें ओम्स देखो तो ला लगा के इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना लिखेगा बोलो, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना लिखिएगा सोचिए, 2 गो रेसिस्टेंस है बाबू,
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाबू कितना हो जाएगा, 2 है बाबू, सेम वैल्यू का R/2 हो जाएगा। करंट हमको पता नहीं है सर, वोल्टेज तो हमको पता है बाबू मेरे, करंट निकालने कह रहा है, वोल्टेज तो दिया हुआ है सर, 2R दिया हुआ है। तो ओम्स लॉ लगाओ, I बराबर IR लगाओ, V बराबर IR, V की वैल्यू 2R रखो, I के बाबू I तो हमको निकालना ही है, R बराबर कितना भी रखेंगे, रेजिस्टेंस कितना रखेंगे जी, R/2 रखेंगे। अरे दोनों बैटरी दोनों सर्किट में बाबू वोल्टेज चेंज ना होगा, कहे सर बैटरी चेंज नहीं ना किया, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी था तो बैटरी हम हटाए नहीं, तो ये 10 वोल्ट है तो इसमें भी 10 वोल्ट रहेगा। बल्ब ही चेंज ना किए सर, वो हो गया फ्यूज, तो उसको हम लोग कर दिए यूज बाबू, यूजलेस हो गया। तो यहाँ का वोल्टेज निकाल लो आर के टर्म में, अगर आर का वैल्यू दे रहा था तो यहाँ का वैल्यू पुट कर दे, तो इस सर्किट का वोल्टेज निकाल के, और चूंकि यहाँ से हमको वोल्टेज पता चल जाएगा तो इसमें वोल्ट जो वोल्टेज इसका हो वही वोल्टेज इसका हो जाएगा, है ना। तो वोल्टेज पता है सर, रेसिस्टेंस वही रहेगा तो करंट ना निकाल लीजिएगा, तो V बराबर क्या पुट कर दिए 2R। आई करंट बाबू हमको निकालना, आर बराबर, अब इस यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, तो आर के जगह R/2 इधर आ जाएगा, R मर गया, अरे R मरेगा ना जिनिसु, हाँ सर, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा, तो I बराबर 4 हो गया। तो वही तो I आपको निकालना था, है ना। तो दूसरा सर्किट में कितना मेरे भोला, 4 ओम, इसलिए बाबू लब शैतान I बराबर कितना, 4 एम्पेयर, ओम नहीं मेरे लाल। तो इसमें बाबू कितना एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पेयर। ऐसे भी कह सकते बाबू मेरे, दो दो, हर एक में दो दो करंट जाएगा, वो फ्यूज हो गया बाबू, है ना, तो 2 एम्पेयर का करंट घट गया तो 4 ही रहेगा, है ना। लेकिन रेसिस्टेंस अलग हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें कितना एम्पेयर का करंट जाएगा, 4 एम्पेयर का करंट जाएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, नहीं सो बोले, नहीं सर ऊपरे ऊपरे पार, लिखो बोले, आता है सर। ठीक, समझते चलना है। आगे मेरे लाल, कीजिए कमाल, 33 मेरे भोले, लिखो बिट्टू, ऐसे कैसे चलेगा, क्या सर? हाउ मेनी बल्ब्स, बना तो अगला बिट्टू, हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेसिस्टेंस 6 ohm should be joined in parallel to draw a current of 2 ampere from battery। लिखिए मेरे लाल, जितना भी टाइप का बाबू सब आपको करना है, बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। लिखो, सिखाते समझाते क्या है नहीं जी। जैसे लिखो बोला मेरा,
कितना होगा? कौन सोचेगा? सोच लिया, बन गया। सोचो बिट्टू। एगो सर। 6 को नहीं आएगा जी। एक एगो बोला सर। एक 1 भी नहीं आएगा। सर ये जल्दी कीजिए। कितना होगा बाबू? आपको जो गीत गवा है बाबू वही तो करना है जी। रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर, पैरेलल कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट कितना जो सेम वैल्यू का है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बटा नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। 9 आएगा। 9 भी नहीं आएगा। जल्दी करो। कुछ विचार उचार बाबू। अंशु, निशु, सर अनीशा, 4। बोलो बोलो। 4 4 आएगा सर 4 आएगा। यस। आएगा 4, करो विचार। जल्दी लिखे मेरे भोले। सर 4 आ रहा है। हाँ मेरे भोले, कैसे आएगा? खाली गूगल से सर्च करे से आएगा? एग्जाम में गूगल सर्च कीजिएगा। शैतान, जो भी करते हो इधर सारा पता लगते रहता है, ठीक है ना? सिर्फ शैतान, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग पतला हो रहा है, वो पता नहीं है जी। देखो मेरे लाल, 4 आएगा। आएगा 4, करो विचार, कैसे होगा 4? कैसे होगा बेटो? बोल तो दिए सर, भावना में बह के बोल दिए। देखो समझाते मेरे भोले कि नहीं सपना। देखो सपना बेचारी नहीं कुछ बोलती है। या प्रियांशु एकदम शांत रहती है ना बोले? वो बेचारी भाई से परेशान है। बी वाला फॉर्मूला भी बराबर आई 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 बटा आर लगेगा वही वाला। तो बी और आई आर से 4 आ जाएगा। 6 बटा कितना कर दीजिएगा? भी टोटल करंट बराबर भी बराबर आई इक्वल टू वी बाई आर। देखो मेरे लाल, पैरेलल आर बाई एन। देखो क्या करा है। सपना बोली, सो गई जी सपना? बोली, सर सो गई बोली? नहीं। भाई बेचारी बहू ऐसे बच्चे भाई से परेशान है ना बोली? नहीं। नहीं। देखो करा, हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेसिस्टर 6 ओम शुड बी बाबू ज्वाइंट इन पैरेलल। करा 6 ओम का कितना बाबू? 6 ओम रेसिस्टेंस का बल्ब है, मान लो बल्ब है बाबू। तो कितना रेसिस्टेंस, कितना बल्ब को, 6 ओम के बल्ब को बाबू, कितने 6 ओम के बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा, है ना? कितने 6 ओम के रेसिस्टेंस के बल्ब को बाबू पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा कि नहीं? हमको नहीं पता है सर, समझना है। हर एक का रेसिस्टर कितना? 6 ओम। हर एक का रेसिस्टर कितना? 6 ओम। 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, है ना? 6 ओम। तो कह रहा 6 ओम का ऐसा ऐसा कई गो रेसिस्टेंस वाला बल्ब कनेक्ट करेंगे कि मेरे भोले। सर्किट है बाबू, सारे पैरेलल कनेक्टेड कह रहा है, इसको किसी वोल्ट मीटर से कनेक्ट कीजिएगा। तो कह रहा है बाबू वोल्टेज से बाबू 3 वोल्ट सप्लाई है। कई वोल्ट है? 3 वोल्ट सप्लाई है, प्लस माइनस। और कितना एम्पेयर करंट ड्रा कर रहा है? 6 एम्पेयर का करंट ड्रा कर, 6 है जी, 2 एम्पेयर का करंट ड्रा कर रहा है ना? 2 चला। अब 2 चला मेरे भोला, मान लो यहीं पे कनेक्ट कर दो, कंफ्यूजन लगता है तो ठीक। तो यहां से बाबू 2 एम्पेयर का करंट चला। क्वेश्चन समझो।
क्वेश्चन कह रहा है बाबू 6 ओम के कितने बल्ब को आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा कि जो 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इससे 2 एम्पियर करंट हमको खींच ले। तो कई गो बल्ब कनेक्ट करेंगे? 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 50 गो, कई गो, है ना? कि इस सर्किट से बाबू इस वोल्टेज सोर्स से 2 एम्पियर का करंट ड्रा करें, सब बल्ब मिलकर 2 ड्रा करें, फिर फर्दर डिवाइड होगा। तो हमको तो पता नहीं है सर कि कई गो बल्ब कनेक्ट करेंगे। तो लेट बाबू एन रेसिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। हर एक का रेसिस्टेंस क्या है? सेम है बाबू, है ना? हाउ मेनी बल्ब्स और रेसिस्टर? 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम कह रहा है बाबू। तो लेट बाबू एन रेसिस्टर्स कनेक्ट कर दो। लेट एन रेसिस्टर्स मेरे लाल आर कनेक्टेड बाबू इन पैरेलल। कैसे बाबू? एन कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में मेरे लाल, है ना? तो जब एन रेसिस्टर्स पैरेलल अगर कनेक्ट कर रहे हो, संख्या कितनी? मान लो ये 1 नंबर बल्ब, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये एन नंबर बल्ब हो गया। तो ये बताओ, इजी है, एक लाइन के तो क्वेश्चन में है। तो अगर एन रेसिस्टर्स है बाबू पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका सारे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सोचो, ये सारे रेसिस्टेंस का अगर एन रेसिस्टर्स है बाबू पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये सारे रेसिस्टेंस को हटा गए। एन रेसिस्टर मतलब सारे 6 ओम का रेसिस्टर है सर। और कई वो रेसिस्टर है? एन है। जैसे 10, एन की संख्या 10, 5, 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसका बाबू इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? कौन बताएगा? बताओ, पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? सोचो। 6 ओम का 6 वाई रेसिस्टर आपको नहीं बताए थे मेरे लाल? मान लो 6 ओम का 4 गो रेसिस्टर, 5 गो रेसिस्टर पैरेलल रहता तो कैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बटा नंबर ऑफ रेसिस्टर्स लिखता। यस। सूर्य में ना गीत गवाए हैं, सेम वैल्यू का रेसिस्टर्स अगर अनुष्का पैरेलल कनेक्टेड है तो सूर्य में बाबू आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, इसी सब दिन के लिए पढ़ाए, है ना? कि सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है बाबू 10 गो, 20 गो, मान लो 20 गो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट कितना? जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो बटा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। 20 गो अगर कनेक्टेड है बटा 20 करेंगे, 30 गो कनेक्टेड है बटा 30 करेंगे। तो हमारा एन रेसिस्टर्स कनेक्टेड है ना, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? रेसिस्टेंस का वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। बात समझ में आता? जो भी आपको शुरू में बताया गया है ना बाबू सारा यूज है, लेकिन आप लोग का फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए इंपॉर्टेंस ना देते हो, है ना? क्या एक बार छूटिए गया तो की दिक्कत हो गया, तो यही जिंदगी लूट गया, छूट गया तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। ये सब रेसिस्टेंस को हटा के बाबू एक सिंगल का ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे, 6 बाई एम ओम का, एन ओम का रेसिस्टेंस। ठीक, एक इक्विवेलेंट निकल गया इस तरीके से। आगे समझो, एक और तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कैसे सर? समझना ला बाबू। अगर समझो ये बैटरी 3 वोल्ट का बाबू बैटरी है और 2 एम्पियर का बाबू करंट जा रहा है मेरे लाल, तो ये सारे 2 एम्पियर का करंट कहाँ जाएगा? इसी सब रेसिस्टेंस में बाबू हटेगा। बात समझिए, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब रेसिस्टेंस को हटा के बाबू एक सिंगल बाबू रेसिस्टेंस लेंगे, है ना? जिसका वैल्यू कितना? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आरपी के बराबर मेरे ला। समझना बात को। ये हो गया 3 वोल्ट और ये हो गया 2 एम्पियर करंट गया। तो बाबू मान लो ये सारे रेसिस्टेंस को हटा के हम लोग एक सिंगल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लिखेंगे सर। तो ये आर की वैल्यू कितना होगी? सारे को हटा के एक सिंगल वैल्यू, वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना सर? तो इस सर्किट में वोल्टेज देल है, करंट देल है, यहां से बाबू आर ना निकल जाएगा। एक तो आर निकल गया ऐसे सर, रेसिस्टेंस को हटा के ई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। दूसरा एक और आर हम लोग निकाल सकते हैं। जब टोटल करंट 2 एम्पेयर है, टोटल वोल्टेज 3 है बाबू, तो ये सारे रेसिस्टेंस को हटा के एगो रेसिस्टेंस लिखेंगे सर। वही मेरा क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू कितना होगा? तो इसकी वैल्यू हम लोग ओम्स लॉ से यहाँ नहीं निकाल सकते सर।
V बराबर आई आर, ये मान लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आरपी मान लेते हैं। तो आरपी बाबू समझना, आरपी बराबर कितना, V बटा आई। वोल्टेज दिल है 3 सर, करंट दिल है 2 सर, तो 3/2 बराबर 1.5। तो ये भी क्या बता रहा है, ये सारे रेसिस्टेंस के बदले एगो रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया इक्विवेलेंट 1.5। ये भी तो सारे रेसिस्टेंस के वैल्यू है बाबू, इक्विवेलेंट है 1/6 ये इक्विवेलेंट कैसे निकाले, रेसिस्टेंस को हटा के। ये इक्विवेलेंट कैसे निकालें, ये वाला, ये हम लोग वोल्टेज, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है, तो ये रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, तब वोल्टेज करंट का रेशियो लेंगे तो 1.5। तो ये दोनों जो है बाबू मेरे 1.5 1 दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को, ये सारे के बदले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसीलिए मेरे लाल है ना 6/n की जो वैल्यू करेंगे 1.5 करेंगे कि नहीं। अब यहां से 1.5 इधर लाओ मेरे लाल, 6/n 1.5 को इधर लाओ, तो 1.5 बराबर n, तो 15 ये डेसिमल ऊपर जाएगा, 4 बार में मर जाएगा, तो n बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 गो रेसिस्टर्स हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तब आपका वोल्टेज बाबू 3 वोल्ट के सोर्स से 2 एम्पियर का करंट लेगा। यही आपको करना रहता है, लिखो कैसे लिखोगे कि नहीं। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, वो हो गया एन रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट मेरे लाल। नाउ सोल्व कैसे करोगे, है ना, सर्किट को रिड्यूस करेंगे मेरे लाल। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आरपी हो गया, है ना। अब यहाँ पे सारे रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस आरपी लाएंगे। ये 3 वोल्ट का सप्लाई देंगे, 2 एम्पियर का करंट भेजेगा कि नहीं। तो यहां से ओम्स ला लगाओ मेरे लाल, V बराबर आई इंटू आर पी। 3 वोल्ट बाबू करंट है, वोल्टेज है, 2 इंटू आर पी, है ना। ये इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं, उसको 1 दे देते हैं, यहां से आरपी 2 निकल जाएगा। 3/2 बराबर कितना 1.5 ओम का, ये 2 हो गया। ये भी इक्विवेलेंट है बाबू, देखो दोनों इक्विवेलेंट है, तरीके अलग हैं। ये इक्विवेलेंट निकाला गया रेसिस्टेंस को हटा के, ये इक्विवेलेंट निकाला गया बाबू वोल्टेज करंट को, तो दोनों तो मेरा सेम ही चीज को बता रहा है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आरपी आरपी बराबर दोनों है, इसलिए बाबू मेरे 6/n बराबर कितना 1.5। सर डायरेक्ट V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट भी तो कर सकते हैं। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वही ये भी आई आर आरपी की वैल्यू पुट कर दो, आरपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बाबू मेरे, वैसू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भी इंटू आई आरपी, आरपी की वैल्यू यहाँ से बाबू पुट कर देंगे बाबू, जैसे करो वही बात पड़ेगा। इसको बाबू ऐसे करो, 6/1.5 मेरे लाल बराबर n उधर चल जाएगा, डेसिमल ऊपर लेके जाइए, आंसर लुटिए। ये बिंदु ऊपर जाएगा बाबू, डेसिमल हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60/15 बराबर n। इसीलिए n बराबर कितना 4 आ गया, 4 गो रेसिस्टर्स लिखिए।
लिखो अगला क्वेश्चन 34 नंबर। देखिए बोला मेरा, ये सबको टाइम होता नहीं, भागना शुरू। लिखो लक्ष्मी। सर हो गया। हाँ हो गया, तो एक क्वेश्चन और लिखो ना, इजी वाला है, कल ये जो पढ़ा है। डायग्राम तो बना लिए? हो गया है ना। यही 2 मिनट के लिए बाबू, जब एग्जाम दोगे ना 17 फरवरी को, हाँ सर 2 मिनट, 2 मिनट छोड़ दीजिए सर, 2 क्वेश्चन बना लेंगे। अभी समय को बर्बाद कर रहे हो ना, उस समय 17 फरवरी को पता चलेगा कि सर कैसे मत 2 मिनट का, डराइए। 2 मिनट का वैल्यू होता है। 2 मिनट सर सर। मत डराइए ना सर, आप बार बार बोलो हाँ? निकाल। डराने की इसमें क्या बात है बाबू? दो सर मिनट ज्यादा आप हो रहा, 2 मिनट ज्यादा हो रहा है सर, छोड़ दीजिए सर। अब वही 2 मिनट आएगा सर, पकड़ने दीजिए सर, है ना सर, 2 मिनट और एग्जाम दे दीजिए ना सर। सो बाबू, फिगर सो फिगर सो बाबू पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक फिगर है वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है, पार्ट ऑफ बाबू इलेक्ट्रिक सर्किट। इजी क्वेश्चन है। द करे रीडिंग ऑफ एमीटर, द रीडिंग ऑफ एमीटर इज 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर का रीडिंग दिया हुआ। फाइंड द करंट थ्रू 10 और 20 ओम रेसिस्टर से। फाइंड द करेंट थ्रू, इजी क्वेश्चन है, 10 ओम एंड 20 ओम रेसिस्टर्स। कोई सर्किट है बाबू, उसका है ना, आधा सर्किट काट के फिगर दिया हुआ, पूरा सर्किट नहीं दे रहे। तो जितना भी टाइप है लगभग बाबू मैक्सिमम हो ही गया आप लोग का। ये आपका सर्किट दिया हुआ है कि नहीं? ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेसिस्टेंस है, इधर एगो एमीटर लगा हुआ है ना। यही आपका सर्किट दिया हुआ है मेरे ला। यहाँ से करंट चला होगा, बटा होगा, फिर यहाँ गया। तो इसका इसके क्रॉस आपको निकालना है, करंट निकालना है। कैसे निकालोगे अनीसा? सोचो बाबू। उधर रजिस्टर सीरीज में उसका भी वैल्यू नहीं दिया है। ना इधर ले हैं, कैसे निकालेंगे बाबू? छोटा सा क्वेश्चन है मेरे लाल, कल ही ये पढ़ा है, कल ही ये पढ़ा है बाबू मेरे। सोचो अनीसा, बोलिए कल ये तो पढ़ा है जी। बता दो सौम्या। बता मोहिद्दीन। 10 रुपया। मोहिद्दीन शैतान का देख रहा है जी? बताइए जी मोहिद्दीन, पिटाई खोज रहा है जी? बोलो बोले बाबू अनीसा, ये तो बोलवे नहीं करती, तो इसका तो बाबू कुंडली में ही बाबू नहीं बोलने वाला। कितने बोले अनीसा? हम बोलेंगे सर, आप बोलते रहिए। कितना आएगा अनीसा, बोलो बोली। नहीं बोलेंगे सर। कितना आएगा निशु? सर 2 सर 2 एम्पेयर और 1 एम्पेयर। ये मतलब 10 ओम के रेसिस्टेंस से 2 एम्पियर एम्पेयर और 20 ओम के रेसिस्टेंस से 1 एम्पेयर। कल ही ना पढ़ा है मेरे लाल, बोलिए अनीसा, अनुष्का। देखो सर्किट है बाबू, और आगे पीछे सर्किट होगा, हमरा से क्या फर्क पड़ता, और नीचे वोल्टेज वोल्टेज होगा। लेकिन कह रहा बाबू कि जो एम मीटर है मेरे लाल, 3 एम्पेयर का करंट ले रहा, एम मीटर है,
तो एम मीटर क्या बताता बाबू? करेंट के बारे में बताता है। तो एम मीटर में रीडिंग बता रहा है कि 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो कहां से आ रहा है? कहीं सर्किट रहा होगा, है ना। तो 3 एम्पियर आया बाबू, तो इधर भी बाबू करंट 3 एम्पियर ना इंटर करेगा। जितना इधर इंटर करेगा डिवाइड होगा, पुनः इधर 3 निकलेगा। बात समझो। मतलब ये सर्किट में बाबू 3 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा, इसी में 3 में कुछ इधर जाएगा, फिर तीनों आके बाबू इधर से 3 एम्पियर इसमें जाए एमीटर। तो सर्किट काट के दिया हुआ। तो कल ही पढ़ा है मेरे लाल। अगर बाबू करंट है बाबू, अगर इसमें मान लो बाबू 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे इंटर कर रहा है, आई दो गो सर्किट पैरेलल है। तो कल ही बताया बाबू, ये हो गया आई की वैल्यू 3 एम्पियर। अब इसमें अगर करंट निकालना है, मान लो इसमें हमको I1 मान लेते हैं, इसमें करंट गया I2। तो अगर I1 की वैल्यू निकालना है तो टोटल करंट जो आया 3, इसमें अगर हमको करंट निकालना है तो क्या निकालेंगे? टोटल करंट 3 आ रहा, इनटू एक का रेसिस्टेंस लेंगे 20, अब बटा दोनों रेसिस्टेंस का सम 10 प्लस 20। कल ही ना करंट डी बाबू ये डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, दो रेसिस्टर जब पैरेलल में रहता है। इसी सब समय के लिए बताते हैं, हल्का में मत लीजिए। क्योंकि 3 आया बाबू तो करंट बाबू इधर से मान लो जितना एंट्री करेगा, आगे पीछे सर्किट ना दिले, तो इसमें 3 एम्पियर करंट एम मीटर है, 3 बता रहा है, तो कहां से आएगा? तो पीछे कहीं आया होगा, आयरो दिले इस मतलब इधर कहीं से आ रहा होगा, इधर और भी सर्किट रहा होगा, उससे 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे बट रहा है, फिर यहाँ से बाबू आएगा, यहाँ बटेगा, फिर यहाँ जितना जाएगा वही फिर मिलकर इधर में जाएगा। करंट कभी भी खत्म ना होता। ऐसा नहीं 3 है बाबू तो आगे जाकर 2 निकलेगा, ये कभी नहीं होगा। 3 इधर इंटर कर रहा है तो 3 एम्पेयर ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बाबू 3 इंटर किया इधर 2 निकलेगा, कभी नहीं। इधर डिवाइड होगा लेकिन जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे बाबू 3 एम्पेयर का करंट इंटू एक का रेसिस्टेंस, इसमें निकालना तो इसका रेसिस्टेंस बार दोनों का सम। तो I1 बराबर कितना? 3 इंटू 20 बटा कितना 30, 0 0 मर गया, 3 3 मर गया। तो I1 बराबर बाबू 2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब इसमें 2 एम्पियर जाएगा मेरे भोला, 10 एम्पियर वाले में बाबू। I2 मान लेते भोला मेरा, तो टोटल ऐसु बाबू 2 एम्पियर इसमें गया, 2 एम्पियर का करंट इसमें गया, 3 आ रहा, तो 3 में 2 इधर चल गया, तो इसमें बाबू फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अरे 3 में 2 इधर चल गया तो इधर कितना जाएगा? 1 एम्पियर आएगा। हमारा ना विश्वास होता तो फार्मूला लगावा। इसमें करंट हमको निकालना, इसमें रेसिस्टेंस, तो टोटल करंट 3 इंटू एक का रेसिस्टेंस, जिसमें निकालना उसके अपोजिट वाला के 10 बटा दोनों का सम 10 प्लस 20। सोल्व करा 1 ही एम्पेयर आएगा। 3 इंटू 10 बटा 10 प्लस 20 30, 0 0 स्वाहा 3 3 स्वाहा 1 बच गया। तो I2 बराबर 1 एम्पियर आ गया। तो यहां से 2 गया, यहां से 1 गया, ये मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 निकलेगा। अरे 1 नीचे से आया और 2 ऊपर से आया, तो ये पॉइंट पे मिल के बाबू इधर जाएगा। करंट कभी बाबू अपने रास्ते को दोहराता नहीं, इधर से ऐसे नहीं जाएगा, है ना। तो एक इधर एमीटर में 3 जाएगा मेरे लास्ट, वही 3 मीटर बाबू 3 एम्पियर का शो कर रहा है ना। तो ये सब क्वेश्चन जितना था लगभग मैक्सिमम हम करवाए। कुछ कुछ और देखते हैं बाबू बुक वगैरह में, बढ़िया बढ़िया बुक वाला में रहेगा तो वो भी करवा देंगे आपका, कि छूटे नहीं, है ना। बाकी जो छूटा बाबू निशु बोली तो उसको कंप्लीट कीजिए फिर बाबू, है ना। टाइम बचता। और कहीं जाती हो जी? स्कूल से कई बजे आ जाती हो?